Welcome student. Today I'm going to discuss about the monohybrid class. So in the previous class we have discussed about the karyotype of pea plant, and if you have not seen that video, please go through that video. The link is given below. So monohybrid class, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस. सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस बेसिकली वो क्रॉस होती है जिसमें हम वन पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का लेते हैं और क्रॉस करते हैं. तो जो जॉर्ज जॉन मेंडल थे, उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को बेसिकली मोनोहाइब्रिड क्रॉस की हेल्प से उन्होंने जो लॉज, जो इससे पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको मेंडल्स के जो पास्टुलेट्स थे वो बताए हैं, बेसिकली वो पास्टुलेट्स बेसिकली उन्होंने यहाँ पे कुछ क्रॉसेस की हेल्प से प्रूफ किए थे. तो फर्स्ट जो क्रॉस थी उनकी वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है और सेकंड जो क्रॉस है वो डाईहाइब्रिड क्रॉस है. तो एज द नेम सुजेस्ट दैट मोनोहाइब्रिड, तो मोनोहाइब्रिड का मतलब जिसमें उन्होंने जॉर्ज जॉन मेंडल ने एक पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का लिया था. ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन. ठीक है, तो पी प्लांट में जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, तो उसमें उसमें कोई भी एक कैरेक्टर जो है वो हम ले सकते हैं. तो यहाँ पे जॉर्ज जॉन मेंडल जो थे उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्लास में वन जो करेक्टर था वो बेसिकली कौन सा लिया था, इन्होंने इसमें हाइट ऑफ द पी प्लांट लिया था, हाइट ऑफ द पी प्लांट. ठीक है, तो इसमें इन्होंने वन पेयर लिया था कंट्रास्टिंग करेक्टर का, हाइट ऑफ द पी प्लांट, और एक करेक्टर के रेफरेंस में उन्होंने क्रॉस की थी और उन्होंने कुछ लास्ट जो जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दी थी, जो उन्होंने पास्टुलेट्स दिए थे वो प्रूफ किए थे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके, सो तो इसमें बेसिकली उन्होंने वन पेयर लिया था कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का. तो इसमें मैंने बताया आपको कि उन्होंने क्या किया था, इन्होंने पेरेंट्स जो लिए थे, जो पेरेंटल कैरेक्टर लिए थे वो क्या लिए थे, यहाँ पे एक टॉल प्लांट लिया था. ठीक है, एंड टॉल प्लांट को उन्होंने एक ड्वार्फ प्लांट जो है उसके साथ क्रॉस किया था. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये कैपिटल टी मींस ये जो है ये एक होमोजाइगस सेट है जीन्स का. ठीक है, ये होमोजाइगस है मींस ये प्योर है, ये प्योर करेक्टर है, मतलब सेट ऑफ जीन इन विच बोथ द एलील ऑफ ए जीन आर ऑफ सेम टाइप. तो इसको हम होमोजाइगस कह सकते हैं, इसको हम प्योर कह सकते हैं. ठीक है, तो ये प्योर है और प्योर में ये क्या है, ये टॉल है, और इसको इन्होंने क्रॉस किया मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, टॉल को क्रॉस किया गया ड्वार्फ के साथ. तो ड्वार्फ क्या है, ड्वार्फ मींस रिसेसिव करेक्टर है. ठीक है, यहाँ पे डोमिनेंट नहीं है, यहाँ पे रिसेसिव करेक्टर है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी बोथ एलील ऑफ ए जीन आर ऑफ सेम टाइप और वो रिसेसिव हैं. तो ये क्या है, ड्वार्फ है. तो ये बेसिकली ये जो करेक्टर थे बेसिकली ये पेरेंटल करेक्टर थे. तो ये बेसिकली दीज आर पेरेंट्स. ठीक है, तो पेरेंट्स में ये P1 है और ये P2 है, तो टू पेरेंट्स क्रॉस किया गया. तो यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप होता है क्रॉसिंग में, जब जब हम टू मतलब ऑर्गेनिज्म के बीच में क्रॉस करेंगे, जैसे यहाँ पे टू पी प्लांट मेल एंड फीमेल. अच्छा, यहाँ पे ये जो प्लांट है इसको आप कंसीडर करो ये मेल है और ये क्या है, फीमेल प्लांट है. मींस यहाँ पे हमने डोमिनेंट जो है वो मेल लिया और रिसेसिव जो है वो फीमेल लिया. तो दोनों में हम क्रॉस करेंगे. फर्स्ट स्टेप होगा, दोनों में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप होगा गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस, तो गैमेटोजेनेसिस में यहाँ से जब इनमें गैमेटोजेनेसिस होगा तो गैमेटोजेनेसिस में यहाँ से एक टी जो है कैपिटल नीचे आएगा और यहाँ से एक स्मॉल टी नीचे आएगा. तो यहाँ पे ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि जो गैमीट्स होते हैं बेसिकली यहाँ पे एक सिंगल टी नीचे क्यों आया, बिकॉज गैमीट्स आर ऑलवेज प्योर. लिसन केयरफुली, गैमीट्स रिसीव सिंगल कॉपी ऑफ ए जीन. तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है कि जो एक जीन होता है उसके दो एलील्स होते हैं, एक जीन के दो एलील होते हैं. मींस एक जीन जो है वो पेयर फॉर्म में होता है, मतलब वो पेयर्ड होता है. ठीक है, तो जब जब इसमें गैमेटोजेनेसिस होगा, जब गैमीट्स बनेंगे तो गैमीट्स रिसीव ओनली सिंगल कॉपी ऑफ ए जीन. ठीक है, तो इसके बेस पे हम आगे डिस्कस करेंगे जब मैं लॉज को यहाँ पे प्रिसाइसली थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगा. ठीक है,
तो यहाँ पे गैमीट्स क्या है, ऑलवेज प्योर होते हैं। तो यहाँ पे गैमीट्स हो गए एंड देन गैमीट्स का क्या होगा, फ्यूजन होगा। यहाँ पे गैमीट्स करेंगे फ्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी जब फ्यूज करेंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो जीनोटाइप आया है किसी प्लांट का, यहाँ पे ये फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में जितने भी प्लांट्स हैं उन प्लांट्स में जो जीनोटाइप है वो क्या है, जीनोटाइप इसमें एक कैपिटल, एक डोमिनेंट एलील है और एक स्मॉल एलील है। मतलब कि बोथ द एलील ऑफ ए जीन आर ऑफ डिफरेंट टाइप। तो अगर डिफरेंट टाइप है तो ये क्या है, दे आर, ये प्योर नहीं है, ये क्या है, हाइब्रिड है, ठीक है, हाइब्रिड है। और यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि यहाँ पे जो डोमिनेंट करेक्टर है, डोमिनेंट करेक्टर एक्सप्रेस करेगा और रिप्रेसिव करेक्टर, ये जो रिसेसिव करेक्टर है वो सुप्रेस करेगा। लिसन अगेन, डोमिनेंट करेक्टर एक्सप्रेस करेगा और जो रिसेसिव करेक्टर है वो सुप्रेस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लांट होंगे वो क्या होंगे, ऑल प्लांट जो होंगे वो चाल होंगे, ठीक है। तो F1 जनरेशन में हम देख रहे हैं कि जितने भी प्लांट होंगे वो क्या होंगे, F1 में चाल प्लांट हैं, ठीक है। ओके, तो ओके, सो इन F1 जनरेशन में हमारे पास यहाँ पे ऑल चाल पी प्लांट जो है यहाँ पे प्रोड्यूस हुए। ओके, सो नाउ अब हम क्या करेंगे, F1 में जो प्लांट्स थे, F1 के जो प्लांट्स थे उनको हम क्या करेंगे, सेल्फ क्रॉस करेंगे, मतलब इसी जीनोटाइप के प्लांट्स को आपस में क्रॉस करेंगे। तो ये हमारे पास F1 में इस तरह के जीनोटाइप का प्लांट था, कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड इसको सेम जीनोटाइप के प्लांट से क्रॉस करेंगे। किससे क्रॉस करेंगे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। तो मतलब जिसमें सेम जीनोटाइप के प्लांट को हम जब हम क्रॉस कर रहे हैं तो इस क्रॉस को हम क्या नाम देंगे, सेल्फिंग। इसको हम सेल्फ क्रॉस का नाम देंगे, मतलब इसमें हम सेल्फिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अगेन ये क्या है, एज ए, अब ये एज ए पेरेंट्स है, ठीक है। इसमें ये F1 पेरेंट है और ये P1 पेरेंट एंड P2 पेरेंट है, ठीक है। और ये है मेल प्लांट एंड दिस इज फीमेल प्लांट, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप इसमें क्या होगा, इसमें फर्स्ट होगा गैमेटोजेनेसिस। तो जब गैमीट्स बनेंगे तो गैमीट्स रिसीव सिंगल कॉपी ऑफ ए एलील। तो यहाँ पे अगर हम गैमीट्स बनाएंगे तो यहाँ पे एक गैमीट बनेगा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, मतलब गैमीट्स क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। गैमीट्स में सिंगल कॉपी होगी एलील की, तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही होगा, कैपिटल टी एक गैमीट है और स्मॉल टी एक गैमीट है, ठीक है, ठीक है। ये आ गया गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस। ओके, सो नाउ गैमीट्स अब क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, ठीक है। तो जब हम गैमीट्स का फ्यूजन करते हैं तो यहाँ पे ये कैपिटल टी जो है, ये कैपिटल टी इस कैपिटल टी के साथ फ्यूज करेगा तो क्या बनाएगा, कैपिटल टी, ठीक है। नाउ अगेन ये वाला कैपिटल टी इसके साथ फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। नाउ अब इस टी को हम फ्यूज करवाते हैं, ठीक है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, एंड लास्ट में स्मॉल टी। तो F1, तो ये आ गई F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे F2 जनरेशन में यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे मतलब डोमिनेंट करेक्टर भी एक्सप्रेस हुए हैं और रिसेसिव करेक्टर भी एक्सप्रेस हुए हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे कैपिटल टी ये भी टॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे एक जो है डोमिनेंट एलील है तो ये डोमिनेंट करेक्टर एक्सप्रेस करेगा तो ये भी टॉल होगा। और यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी अगेन सेम इसी जीनोटाइप का ये भी पी प्लांट है तो यहाँ पे भी क्या होगा, डोमिनेंट जो है वो एक्सप्रेस करेगा। तो ये तीनों जो प्लांट है ये क्या होंगे, चाल होंगे, ठीक है। और ये वाला जो पी प्लांट होगा इस तरह के जीनोटाइप वाला स्मॉल टी ये क्या है, ये ड्वार्फ होगा। तो F2 जनरेशन में जो जॉर्ज एंड मेंडल थे उन्होंने देखा कि यहाँ पे अगेन F2 जनरेशन में आके चाल और ड्वार्फ करेक्टर, मतलब जो पेरेंट के हमने करेक्टर लिए थे वो दोबारा यहाँ पे आके एक्सप्रेस हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके बेस पे बेसिकली उन्होंने ला दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। तो लॉज में अभी आपको बताऊंगा कि यहाँ पे कौन कौन से लॉज बेसिकली बनते हैं। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लॉ था वो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो उन्होंने
यहाँ पे F2 जनरेशन में क्रॉस करके, मतलब F2 जनरेशन का जो रिजल्ट था, यहाँ पे F2 जनरेशन के जो पी प्लांट्स थे, यहाँ से उनको बेसिकली यहाँ से इसके बेस पे उन्होंने ये लाज दिया था, ठीक है। तो ओके, सो नाउ पुनीट्स स्केयर चार्ट। सो स्टूडेंट, अभी हमने सेल्फ क्रॉस की थी, तो सेल्फ क्रॉस में मैंने आपको बताया था कि सेल्फ क्रॉस में डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहे थे। तो यहाँ पे हम पुनीट स्केयर चार्ट करेंगे एंड देन पुनीट स्केयर चार्ट की हेल्प से हम इसमें जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, सो पुनीट स्केयर चार्ट एक ऐसा चार्ट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेट्स सपोज ये एक चार्ट है और पुनीट स्केयर चार्ट में इसके टॉप वाली साइड जो है मेल गैमीट्स लिखे जाते हैं। जैसे हमने सेल्फ क्रॉस की थी, तो सेल्फ क्रॉस में मेल गैमीट्स थे और फीमेल गैमीट्स थे, ठीक है। तो मेल गैमीट्स को हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे हमने ये जैसे हमारे F1 में हमारे पास कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला प्लांट आया था, तो इसको हमने क्या किया था, सेल्फ क्रॉस किया था, ठीक है। तो सेल्फ क्रॉस में हमारे पास गैमीट्स बने थे, यहाँ पे कैपिटल टी, स्मॉल टी, और यहाँ पे भी सेम कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे पास क्या था, मेल प्लांट था और ये फीमेल था, ठीक है। तो पुनीट्स के चार्ट में इसके टॉप पे मेल गैमेट्स लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे मेल गैमेट्स हमारे पास क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। और यहाँ पे आ गया फीमेल गैमेट्स। तो फीमेल गैमेट्स जो है ये कहाँ पे लिखते हैं हम, इसके लेफ्ट साइड लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। तो बेसिकली पुनीट्स के चार्ट में हम एक मोर अप्रोप्रिएटली हम जीन्स को यहाँ पे फ्यूज करवाते हैं और जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो को हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जब हम इन जीन्स को फ्यूज करेंगे तो यहाँ पे कैपिटल टी और कैपिटल टी, तो कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इस टी को जब हम इस टी से कैपिटल करेंगे, फ्यूज करेंगे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, देन यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल टी और कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, और लास्ट में क्या आएगा हमारे पास, स्मॉल टी, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह का कुछ जो है ये हमारे F2 जनरेशन में पी प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे। ये है F2 जनरेशन के बेस पे जो है ये पुनीट्स के चार्ट है। ओके, तो यहाँ पे हम निकालेंगे जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है। जीनोटिपिक रेशियो, ठीक है, सबसे पहले हम निकालते हैं जीनोटिपिक रेशियो। तो जीनोटिपिक रेशियो में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस जीनोटाइप के, अगर ये जीनोटाइप हम देखते हैं तो इस जीनोटाइप के कितने यहाँ पे पी प्लांट हैं, तो इस जीनोटाइप का एक ही पी प्लांट है। प्योर टाल जो है वो कितना है, एक ही है, ठीक है। तो हमारे पास एक जो है प्योर टाल जीनोटाइप वाला प्लांट है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इस जीनोटाइप के कितने पी प्लांट है, तो इस जीनोटाइप के कितने पी प्लांट है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, ओके। और उसके बाद पीछे हमारे पास ये एक जीनोटाइप का पी प्लांट बचता है जो हमारे पास क्या है, ड्वार्फ है, ठीक है। तो जीनोटिपिक रेशियो क्या आई, 1:2:1। तो जीनोटिपिक रेशियो बेसिकली जीन की फॉर्म को देख के हम फाइंड आउट करते हैं कि वेदर इट इज होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, ठीक है। ओके, अब हम निकालते हैं फिनोटिपिक रेशियो। तो फिनोटिपिक रेशियो कौन सी होगी, फिनोटिपिक रेशियो होगी कि देख के कितने पी प्लांट्स हमें टाल दिख रहे हैं और कितने हमें ड्वार्फ दिख रहे हैं। तो फिनोटिपिक रेशियो होगी कि फिजिकल अपीयरेंस कैसा है प्लांट का, मतलब देख के हमें कितने पी प्लांट हमें टाल दिख रहे हैं और कितने हमें ड्वार्फ दिख रहे हैं। तो देखने से ये पी प्लांट जो है ये भी टाल है, ये तो है ही टाल है, ठीक है, और ये भी टाल होगा और ये भी टाल होगा। तो मतलब हमारे पास टालनेस वाले कितने प्लांट होंगे, टाल प्लांट कितने होंगे, 3, और ड्वार्फ कितना होगा, 1। तो ये हमारी आ गई फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो में हमारे पास 3 जो है वो टाल प्लांट है और 1 जो है वो ड्वार्फ प्लांट है, ठीक है। तो पुनीट्स केयर चार्ट में हेटेरोजाइगस जो है वो डिसाइड करता है डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हेटेरोजाइगस है, बेसिकली हेटेरोजाइगस जो है वो क्या, देखो यहाँ पे प्योर टाल है, ये तो ओनली डोमिनेंट एक्सप्रेस कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, प्योर रिसेसिव है, तो ये रिसेसिव कैरेक्टर जो है वो डिसाइड कर रहा है। और ये जो ओनली हेटेरोजाइगस है, हेटेरोजाइगस में बोथ डोमिनेंट और रिसेसिव है।
यहाँ पे भी देखो आप हेटेरोजाइगस है, मतलब बोथ एलील ऑफ ए सेम जीन आर ऑफ डिफरेंट टाइप कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये जो हेटेरोजाइगस है पुनेट्स के चार्ट में, ये जो हेटेरोजाइगस है ये वाला एंड ये वाला, तो हेटेरोजाइगस जो है डिसाइड डोमिनेंट एंड रिसेसिव करेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे जब मेंडल साहब ने जब ये रिजल्ट फाइंड आउट किया, यहाँ पे देखा कि यहाँ पे डोमिनेंट और रिसेसिव करेक्टर दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं, ठीक है। तो फिर उन्होंने यहाँ पे एक कंक्लूजन निकाला कि F1 जनरेशन में ये जो रिसेसिव करेक्टर सुप्रेस हो रहा था, बेसिकली यहाँ पे इन्होंने कंक्लूड किया कि ये सुप्रेस हो रहा है, ना कि यहाँ पे ये ब्लेंड हो रहा है। मतलब यहाँ पे इसका कोई मिक्स्ड, मतलब ब्लेंडिंग नहीं हो रहा, इसका कोई मिक्सिंग नहीं हो रहा। यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, डोमिनेंट करेक्टर जो है वो एक्सप्रेस हो रहा है और रिसेसिव करेक्टर सुप्रेस हो रहा है। और यहाँ पे आके रिसेसिव करेक्टर F2 जनरेशन में एक्सप्रेस हो जाता है। क्यों क्यों एक्सप्रेस हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जीन्स का सेग्रीगेशन होता है। तो इसके बेस पे इन्होंने ला दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फर्स्ट जो लॉ था वो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। और उसके अलावा भी बहुत सारे लॉज जो है यहाँ पे जो दिए गए, कुछ पोस्टुलेट्स दिए गए, मतलब मेन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था, और कुछ पोस्टुलेट्स भी दिए गए थे जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बिफोर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मतलब लॉज, तो इसके बाद मैं आपको एक और कंसेप्ट बताऊंगा, टेस्ट क्रॉस, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद हम देखेंगे टेस्ट क्रॉस। तो बेसिकली टेस्ट क्रॉस मैंने प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया हुआ है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, सेल्फ क्रॉस क्या होता है, ठीक है, बैक क्रॉस क्या होता है। तो टेस्ट क्रॉस बेसिकली वो क्रॉस होती है जिसमें F1 जनरेशन को बैक प्लांट के साथ, मतलब F1 जनरेशन को रिसेसिव पेरेंट के साथ जब क्रॉस करते हैं तो उस क्रॉस को हम क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस करते हैं, और टेस्ट क्रॉस से हम देखते हैं कि क्या जीनोटाइपिक रेशियो होगी और क्या फिनोटाइपिक रेशियो होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये क्लियर कर लेता हूँ टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस कौन सी क्रॉस होती है? टेस्ट क्रॉस वो क्रॉस होती है जिसमें F1 को क्रॉस किया जाता है रिसेसिव पेरेंट के साथ, ठीक है। तो F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी वाला प्लांट है, इसको हम क्रॉस करेंगे रिसेसिव पेरेंट के साथ। तो रिसेसिव पेरेंट ये वाला है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये एज ए पेरेंट है, अब इनका क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस होगा फर्स्ट स्टेप। यहाँ से एक कैपिटल टी आएगा और यहाँ से एक स्मॉल टी आएगा, और यहाँ पे तो बहुत एलील ऑफ ए जीन सेम टाइप के हैं, तो एक ही टी जो है नीचे आएगा, ठीक है। तो जब इनको हम करेंगे फ्यूज, ठीक है, तो इनको फ्यूज करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, और ये आएगा स्मॉल टी, ठीक है। तो मतलब F1 जनरेशन में जो है हमारे पास क्या आता है, इस तरह के, मतलब ये प्लांट आएंगे। तो जब हम निकालेंगे क्या जब हम इनका निकालेंगे टेस्ट क्रॉस का, जब हम जीनोटिपिक निकालते हैं तो जीनोटिपिक क्या आएगा, टेस्ट क्रॉस में जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो एंड फिनोटिपिक रेशियो। तो जीनोटिपिक रेशियो देख रहे हैं हम, इस जीनोटाइप के कितने प्लांट्स हैं, एक है, और इस जीनोटाइप के कितने प्लांट्स हैं, एक है। तो जीनोटाइप क्या आएगा, 1:1, ठीक है। जीनोटाइप आएगा 1:1, और फिनोटाइप भी क्या है, एक टॉल है और एक ड्वार्फ है, तो फिनोटाइप भी क्या आएगा, 1:1, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना, क्योंकि सिंगल करेक्टर है, तो यहाँ पे 1:1 रेशियो आएगी, 1:1 फॉर जीनोटाइप एंड 1:1 फॉर फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है। ओके, सो अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा लॉज के बारे में जो इन्होंने पोस्टुलेट्स दिए थे वो बेसिकली क्लियर कर लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट जो लॉ था वो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि इन द F2 जनरेशन सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम अकर्स, एंड जब सेग्रीगेशन होता है क्रोमोसोम्स का, ठीक है, तो सेग्रीगेशन होने से यहाँ पे डोमिनेंट और रिसेसिव करेक्टर जो है वो एक्सप्रेस हो जाते हैं। मतलब सेग्रीगेशन होगा तो जो एलील्स हैं वो सेग्रीगेट करेंगे। जब रिसेसिव एलील जब रिसेसिव एलील डोमिनेंट एलील के साथ बैठा है तो तब तक वो रिसेसिव एलील एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। जैसे यहाँ पे ये रिसेसिव एलील जब डोमिनेंट के साथ बैठा है तो ये एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो जब इसका सेग्रीगेशन होगा, रिसेसिव जो है
सेग्रीगेट करेगा, ठीक है, तो रिसेसिव रिसेसिव दोनों जब होंगे तो वो एक्सप्रेस कर जाएंगे, तो मतलब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। यहाँ पे ये जो पेरेंटल इन्होंने जीनोटाइप लिया था, इसके बेस पे इन्होंने दिया लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर यूनिट, लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर। लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर स्टेट्स दैट inheritance of a gene in a diploid organism is controlled by a pair factor unit। मतलब कि ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि ऑर्गेनिज्म में किसी भी करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक जीन होता है, और वो एक जीन जो है वो 2 एलील्स का बना होता है, ठीक है। एंड इन द वेरी बिगिनिंग टाइम जो जॉर्ज मेंडल थे, उन्होंने जीन्स को फैक्टर का नाम दिया था, और बाद में उसी फैक्टर को जीन्स का नाम दिया गया। तो मेंडल साहब ने कहा था जो फैक्टर्स होते हैं वो पेयर्ड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, तो उसी को बाद में जीन्स का नाम दिया गया। तो मतलब जीन्स जो है वो किस फॉर्म में होते हैं, पेयर्ड फॉर्म में होते हैं, तो इसके बेस पे कहा गया लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर, ठीक है। ओके, सो उसके बाद यहाँ पे हमने डिस्कस किया है कि पेरेंट्स में क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस होगा, ठीक है, और जब गैमेटोजेनेसिस होगा तो गैमीट्स रिसीव सिंगल कॉपी ऑफ ए एलील। तो इसके बेस पे यहाँ पे इन्होंने क्या दिया स्टेटमेंट, इन्होंने दिया लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स स्टेट्स दैट गैमीट्स आर ऑलवेज प्योर। प्योर का मतलब हुआ गैमीट्स जो होते हैं वो हैप्लाइड होते हैं। हैप्लाइड मतलब कि उनमें सिंगल कॉपी होती है किसी करेक्टर की। जैसे यहाँ पे टॉल करेक्टर था, तो टॉल करेक्टर की एक ही कॉपी नीचे जो है गैमीट्स में आएगी। तो यहाँ पे जैसे रिसेसिव करेक्टर है, मतलब ड्वार्फ है, तो उसकी एक ही कॉपी जो है वो गैमीट्स में आएगी। तो गैमीट्स क्या होते हैं, दे आर हैप्लाइड। हैप्लाइड होते हैं इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, दे आर प्योर। तो इसके बेस पे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहा गया। और ये जो कंसेप्ट है, ये जो लॉ है, इज यूनिवर्सल इन ऑल डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये ऑल डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में ये यूनिवर्सल है, मींस कॉमन टू ऑल है। ओके, सो उसके बाद F1 जनरेशन में यहाँ पे हमने देखा कि एक कैपिटल टी था, ठीक है, और एक स्मॉल टी था, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल टी जो है वो एक्सप्रेस कर रहा था, मतलब डोमिनेंट करेक्टर एक्सप्रेस करते हैं और रिसेसिव जो है वो सुप्रेस कर रहे थे। तो इसके बेस पे इन्होंने क्या ला दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसके बेस पे क्या दिया था इन्होंने, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि डोमिनेंट जीन एक्सप्रेस करता है और रिसेसिव जीन जो है वो सुप्रेस करता है, ठीक है। उसके बाद आ गया F2 जनरेशन जब इन्होंने की थी, तो F2 जनरेशन में इन्होंने देखा कि F1 में जो करेक्टर सुप्रेस हो रहे थे वो करेक्टर F2 जनरेशन में जाके एक्सप्रेस हो गए, ठीक है। तो इसके बेस पे ला दिया था इन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट्स दैट in F2 generation when plants are crossed, ठीक है, leads to the expression of dominant and recessive character, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा मेंडल्स के जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे जो कुछ न्यूमेरिकल्स थे, जो आपको एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधे सीधे आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो वो न्यूमेरिकल्स में आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। Okay, thank you.